मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल के आला अधिकारियों ने अपने ताज़ा खुले स्टोर के लिए एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसके चलते इन स्टोर पर तलवार लटकती दिख रही है। आज के खर्चा पानी में जानेंगे ऐसा क्या हुआ है कि रिलायंस रिटेल के इन स्टोर्स पर तालाबंदी का खतरा पैदा हो गया है। रिलायंस रिटेल में ये नौबत क्यों आई? क्या कंपनी घाटे में आ गई है या कोई और वजह है? कंपनी किस वजह से ये कदम उठा रही है? ये तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Sonata. एक छोटे से कमरे से अरबों की रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा कर देने वाले धीरूभाई अंबानी का एक मशहूर कोट है, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। यानी बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, भविष्य के बारे में सोचो, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। धीरूभाई अंबानी के ना रहने के बाद जब उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने रिलायंस की कमान संभाली तो वे रिलायंस को तेल और पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल तक ले आए। एक बार मुकेश अंबानी ने कहा था, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा को भविष्य का सबसे बड़ा संसाधन बताने वाले मुकेश अंबानी ने साल 2016 में जब जियो लॉन्च किया तो मुकेश अंबानी ने ऐसी रणनीति अपनाई कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया। जियो ने अपने ग्राहकों को मुफ्त वॉइस कॉल्स और बेहद सस्ता डेटा ऑफर किया। इतना ही नहीं, जियो ने पहले 6 महीने तक सब कुछ मुफ्त दिया, जिसे जियो वेलकम ऑफर कहा गया। मुकेश अंबानी के रणनीति से करोड़ों की तादाद में लोग जियो के पास खींचे चले आए। उनके इस कदम से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इनमें से कुछ टेलीकॉम कंपनियों का आपस में मर्जर हो गया तो कई छोटी कंपनियां बाजार से बाहर हो गईं। वहीं रिलायंस ने जियो मार्ट और जियो सिनेमा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ई कॉमर्स और ओटीटी सेक्टर में तेजी से कदम रखा। जियो सिनेमा ने आईपीएल 2023 को मुफ्त में स्ट्रीम करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कड़ी टक्कर दी। इसी तरह जब मुकेश अंबानी रिटेल बिजनेस में उतरे तो उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने अलग अलग ग्राहकों की ज़रूरतों के लिए अलग अलग किस्म के स्टोर खोले। जैसे किराना और फल, दूध, सब्जियों वाले ताज़ा प्रोडक्ट्स के लिए रिलायंस फ्रेश, गो फ्रेश और फ्रेश पिक के नाम से स्टोर खोले गए। इसी तरह लोगों की जेब और ज़रूरत के हिसाब से रिलायंस ट्रेंड्स और अजॉर्टे स्टोर खोले गए। रिलायंस डिजिटल के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे गैजेट्स बेचना शुरू किया गया। इसके अलावा गहनों के लिए रिलायंस ज्वेल्स। उनकी इस रणनीति से रिलायंस का रिटेल बिजनेस बहुत तेज़ी से फैलने लगा और कुछ सालों में रिलायंस रिटेल देश की नंबर 1 रिटेल कंपनी बन गई। इस तरह मुकेश अंबानी जिस बिजनेस में कदम रखते हैं उसमें छा जाते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। मुकेश अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो शुरुआत में किसी बिजनेस पर भारी निवेश करते हैं और विरोधियों को परास्त करने के बाद उस बिजनेस से पैसा बनाते हैं। उदाहरण के लिए जियो टेलीकॉम में उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया था और शुरुआत में ये घाटे में थी, लेकिन आज की तारीख में जियो टेलीकॉम भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। इससे पता चलता है कि मुकेश अंबानी तात्कालिक मुनाफे से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा कमाने की रणनीति पर विश्वास रखते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें लग रहा है कि मुकेश अंबानी रिटेल बिजनेस से मुनाफा कमाने के लिए लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है। करीबन 3 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली इस कंपनी से वो फटाफट मुनाफा कमाना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस रिटेल ने अपने सभी नए स्टोर्स को सख्त निर्देश दिया है कि उन्हें 6 से 12 महीनों के भीतर अपने खर्चे खुद निकालने होंगे। जो भी स्टोर इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाता है उन स्टोर्स पर ताला जड़ दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा या किसी अन्य रिटेल फॉर्मेट में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कि इससे पहले क्या होता था। पहले रिलायंस नए स्टोर्स को मुनाफा कमाने के लिए 2 साल का समय देती थी, लेकिन अब कंपनी का पूरा ध्यान इस बात पर है कि रिलायंस रिटेल स्टोर जल्द से जल्द फायदे में आ जाए। रिलायंस रिटेल ने ये रणनीति क्यों बदली? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस रिटेल आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के बड़े अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि एक अधिकारी ने कहा है, पिछले सप्ताह विश्लेषकों के साथ बंद कमरे में मीटिंग हुई जिसमें कंपनी प्रबंधन ने कहा था कि आईपीओ की योजना समय आने पर साझा की जाएगी। इसके लिए कंपनी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को यानी वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत करना चाहती है, इसलिए कंपनी मुनाफा कमाने
और मार्जिन और वैल्यूएशन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। रिलायंस रिटेल ने अपना एक और पैटर्न बदला है। रिलायंस रिटेल पहले हर साल 1000 से ज्यादा स्टोर्स खोलता था। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 3300 नए स्टोर्स खोले थे, लेकिन अब कंपनी ने स्टोर विस्तार की रफ्तार भी कम कर दी है और हर साल सिर्फ 500 से 550 नए स्टोर्स खोलने की प्लानिंग बनाई है। कंपनी की योजना से अवगत एक दूसरे अधिकारी ने ईटी को बताया कि पागलपन भरे विस्तार के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन स्टोर्स की संख्या निश्चित रूप से हर साल बढ़ेगी, अन्यथा राजस्व वृद्धि दर कम हो जाएगी। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया कि रिलायंस रिटेल लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्टोर चलाती है। कंपनी अपने स्टोर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान, कपड़े, जूते, सौंदर्य उत्पाद, सोने के आभूषण, चश्मे, दवा और हैंडीक्राफ्ट की चीजें बेचती है। इनमें रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स और माई जियो समेत कई दूसरे ब्रांड्स शामिल हैं। लेकिन कंपनी ने बड़ी तादाद में ऐसे स्टोर्स को बंद किया जो मुनाफा नहीं दे रहे थे। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी ने 3650 से ज्यादा स्टोर्स बंद कर दिए हैं। मार्च 2025 के आखिर तक रिलायंस रिटेल के पास पूरे भारत में 19,340 स्टोर थे। लेकिन अब कंपनी कई और सावधानियां बरत रही है। कंपनी अब स्टोर्स के लोकेशन चुनने में ज्यादा सतर्क है ताकि 90% स्टोर्स अपने ब्रेक इवन टारगेट को हासिल कर सकें। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जितने रुपए उन्हें बैठाने में, उन्हें शुरू करने में लगाए जा रहे हैं, उतने रुपए की लागत वसूल ली जाए। बाजार की बदलती परिस्थितियों के कारण कुछ स्टोर्स समय के साथ तय टारगेट के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाते, इसलिए कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब रिलायंस अपैरल यानी परिधान और किराना खुदरा क्षेत्र में लग्जरी कपड़ों पर फोकस कर रही है। कंपनी का लग्जरी रिटेल बिजनेस रिलायंस ब्रांड्स के तहत बेचा जाता है। इसके जरिए कंपनी अरमानी एक्सचेंज और ह्यूगो बॉस जैसे वैश्विक यानी ग्लोबल ब्रांड्स बेचती है। रिलायंस रिटेल के मुख्य वित्तीय अधिकारी दिनेश तलूजा ने बताया था कि कंपनी के प्रीमियम किराना फॉर्मेट फ्रेश पिक और गो फ्रेश को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए कंपनी आगे इस बिजनेस को और दूसरे समृद्ध इलाकों में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी अपने वैल्यू फैशन स्टोर ट्रेंड्स को एक अन्य फॉर्मेट अजॉर्ड की तर्ज पर अब युवा ग्राहकों को जोड़ने के लिए नए तरीके अपना रही है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल ने हाल ही में क्विक कॉमर्स में तेजी दिखाई है। मार्च 2025 तिमाही में कंपनी के ऑर्डर्स में 2.4 टाइम्स ज्यादा वृद्धि हुई है। साथ ही रिलायंस अब 30 मिनट की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है। यह डिलीवरी नजदीकी स्टोर से होगी, जिससे कंपनी को अलग से डार्क स्टोर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गई कंपनी की रणनीति की बात, लेकिन अब समझते हैं कि कंपनी का बही खाता कैसा है। रिलायंस रिटेल का टर्नओवर करीबन 2.91 लाख करोड़ है। कंपनी का एबिटा यानी ब्याज, टैक्स और दूसरे खर्च निकालने से पहले जो इनकम है वो बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी का एबिटा 8.3% हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 8.1% था। इसके कुछ और पहले वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का एबिटा 7.6% रहा था। एबिटा में सुधार का बड़ा कारण है ये कि कंपनी ने घाटे वाले स्टोर्स को बंद किया है और अपने कामकाज का तरीका सुधारा है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।